महर्षि रमर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में गुरु की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार गुरु की उपस्थिति में हो जाता है, क्योंकि गुरु के शरीर से एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति निकलती है जो व्यक्ति के मन को शांत करती है। इस शांति की अवस्था में व्यक्ति को आत्मा के दर्शन होने लगते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने निज स्वरूप में कुछ समय के लिए ठहर जाता है। तो एक दिन एक साधक ने महर्षि से प्रश्न किया, महर्षि, आत्म साक्षात्कार के लिए क्या गुरु अनिवार्य रूप से आवश्यक है? महर्षि ने कहा, जब तक आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, गुरु आवश्यक है। गुरु आत्मा है। गुरु को सच्चा आत्मा एवं स्वयं को जीव मानिए। इस द्वैत भाव का नाश अज्ञान नाश है। जब तक आप में द्वैत भाव है, गुरु आवश्यक है, क्योंकि आप स्वयं को शरीर से एक रूप मानते हैं। आप सोचते हैं कि गुरु भी एक शरीर है, लेकिन आप शरीर नहीं हैं, ना ही गुरु शरीर है। आप आत्मा हैं और गुरु भी आत्मा है, जिसे आप आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि ने महज 16 वर्ष की उम्र में अपनी आत्मा को अर्थात अपने निज स्वरूप को जान लिया था। इस उम्र में उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, बल्कि आत्मा हूँ। महर्षि के अनुभव के अनुसार वह कहते हैं कि उस दिन मैं जब चाचा की छत पर बैठा हुआ था, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे मरना है। मेरे मन में यह ख्याल भी न आया कि घर वालों को बताया जाए या डॉक्टर से मिला जाए, बल्कि मैंने इस विचार को गहराई से पकड़ा और मरने का अभ्यास करने लगा। मैंने बहुत तेजी से अपने दांत भींच लिए ताकि कोई शब्द भी ना निकले, और कुछ समय के बाद मृत्यु की घटना घट गई। लेकिन मैंने देखा कि शरीर अलग है और मैं अलग। मैं उसी तरह से खुद को अनुभव कर रहा था जैसे कि शरीर में। तब मुझे पता चला कि मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए महर्षि इस प्रश्न में कहते हैं कि गुरु एक शरीर नहीं है, लेकिन आप स्वयं को शरीर मानते हैं, इसलिए गुरु को भी शरीर ही मानते हैं। लेकिन ना तो आप शरीर हैं और ना ही गुरु शरीर है, बल्कि आप भी आत्मा हैं और गुरु भी आत्मा है। जब आप आत्म साक्षात्कार कर लेंगे तो आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो महर्षि, साधक यह कैसे जाने कि अमुक व्यक्ति गुरु होने योग्य है कि नहीं? अर्थात जब महर्षि कहते हैं कि गुरु आत्म साक्षात्कार
करवाता नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति से ही व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार होता है। अर्थात गुरु की उपस्थिति ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि हम कैसे पहचानें कि कोई व्यक्ति ऐसी सामर्थ्य रखता है जिसके सानिध्य में हमें आत्म साक्षात्कार हो सकता है। महर्षि ने कहा, उसके सानिध्य में यदि आपके चित्त को शांति का अनुभव हो और आपके मन में उसके प्रति पूज्य भाव उत्पन्न हो, तो समझना चाहिए यह व्यक्ति आपके गुरु होने योग्य है। लेकिन महर्षि, यदि पूर्ण श्रद्धा वाले शिष्य को यह पता चले कि गुरु अयोग्य है, तो उस शिष्य का क्या होगा? प्रत्येक की गति उसकी योग्यतानुसार होगी। अर्थात महर्षि ब्रह्मवाक्य स्वरूप कहते हैं, प्रत्येक की गति उसकी योग्यतानुसार होगी। अर्थात जिस शिष्य की जैसी योग्यता होगी, उसकी गति उतनी ही अच्छी होगी। तो महर्षि, मुझे गुरु कृपा प्राप्त होगी। गुरु कृपा हमेशा मौजूद है, लेकिन महर्षि, मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं होता? आत्मसमर्पण से मनुष्य को गुरु कृपा का अनुभव होता है। तो महर्षि, मैंने हृदय तथा आत्मा समर्पित कर दिए हैं। मैं अपने हृदय को खूब जानता हूँ, फिर भी गुरु कृपा का अनुभव नहीं होता। यदि आपने आत्मसमर्पण किया होता तो प्रश्न नहीं होते। तो महर्षि, मैंने समर्पण किया है, फिर भी प्रश्न होते हैं। अनुग्रह नित्य है, आपका अभिप्राय बदलता रहता है। दोष और किस जगह हो सकता है? तो महर्षि, किसी के एक से अधिक आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। पहले पता करो गुरु कौन है। आखिर वह आत्मा है। चित्त की पक्वता के अनुसार आत्मा बाहरी गुरु के रूप में प्रकट होता है। प्राचीन समय के प्रसिद्ध संत दत्तात्रेय जी कहते थे कि उनके 24 से अधिक गुरु थे। जिससे कुछ भी सीखा जाए वह गुरु है। कभी कभी अचेतन पदार्थ भी गुरु हो सकते हैं, जैसा कि दत्तात्रेय के उदाहरण से स्पष्ट होता है। ईश्वर, गुरु और आत्मा एक ही है। आध्यात्मिक दृष्टिबिंदु वाला मनुष्य सोचता है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और वह उसे ही गुरु मानकर चलता है। बाद में ईश्वर उसे व्यक्तिगत गुरु के संपर्क में लाता है और वह उसकी सर्वरूपता को पहचान लेता है। अंत में गुरु कृपा से वह अनुभव करता है कि आत्मा ही सत्य है, अन्य कुछ भी नहीं। इस प्रकार वह जान लेता है कि आत्मा ही सच्चा गुरु है।